रही बात भ्रष्टाचार की, तो पहले भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे और इस सरकार में भी हो रहा है। ये ना सोचिए कि नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ के बहुत लोग प्रदेश में बैठे हुए हैं जो हमारे पास बैठते थे आके आधी कप चाय पीने के लिए पहले। अब अरे पर वो देख लेंगे, हजारों की भीड़ होगी वहाँ के, देख लेंगे, पहचानते हैं बस। बात ये नहीं कोई जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देते। बहुत कानपुर में पुराने कार्यकर्ता है, पाटनी जी हैं, पचौरी जी हैं, महाना जी को देते, किसी को देते। बाहर के व्यक्ति को लिया है नहीं, इनको कोई जानते नहीं कानपुर में। इस साल इसलिए नहीं देंगे, घर बैठ जाएंगे जाकर के। तो बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है, व्यापार चल नहीं रहा है, इसलिए सोचा था आपने कि नहीं बीजेपी के बड़े नेता किसी कार्यकर्ता से मिलने नहीं जा रहे हैं कि मर रहा है, किसके घर में खाना बना है कि नहीं बना है। चाचा बोलेंगे जो मनो बोलिए भाई। हाँ, बीजेपी के तो क्या हुआ? बीजेपी के हैं हम, कोई उनके बंधुआ मजदूर थोड़ी बीजेपी के हैं, उन सब कोई तनख्वाह ले रहे हैं। हमसे पुराना यहाँ कोई बीजेपी का नहीं है। अब तो नए नए बच्चे आके मोबाइल में सब चल रहा है ना, किसी तो कोई पुराने बीजेपी से। हाँ, इसलिए तो आरएसएस का समर्थक है। मैं 1980 से जब से पार्टी का जन्म हुआ है, 6 अप्रैल से। क्या सोच के आप बीजेपी के समर्थन में आए? केवल हिंदू 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 नहीं, हिंदू सोच के नहीं आए थे। गांधीवादी दीनदयाल उपाध्याय के धारणा को लेके गांधीवादी समाजवाद बना हुआ था। जब उस समय बीजेपी की सदस्यता भई है तब गांधीवादी सिद्धांत चल रहा था दीनदयाल जी को लेकर, वो सोच के आए थे। मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं खास भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ। आरएसएस अलग चीज है। गांधीवादी सोच के साथ है गांधीवादी, लेकिन किसी डिबेट में भी जब बुलाया जाता है कि गोडसे मुर्दाबाद बोलिए तो ये आप बोल सकते हैं क्या? गोडसे मुर्दाबाद थोड़ी हम बोलेंगे, नाम किसी जिंदाबाद बोलेंगे। गांधी जिंदाबाद भी नहीं बोल सकते। नहीं, गांधी ने तो देश को बनाया है। अच्छा अच्छा, मतलब वो विचारधारा उस समय गांधी जिंदाबाद वाली थी। गांधीवादी विचारधारा को बीजेपी के घोषणा पत्र में था उस समय। अब खत्म, अब खत्म हो गया है। तब भी आप बीजेपी के समर्थक? नहीं, बीजेपी को हम वोट देते हैं। अब क्यों बीजेपी के समर्थक जब गांधीवाद खत्म हो गया? इस साल इसलिए नहीं देंगे, घर बैठ जाएंगे जाकर के। तो बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है, व्यापार चल नहीं रहा है, इसलिए सोचा था आपने कि नहीं बीजेपी के बड़े नेता किसी कार्यकर्ता से मिलने नहीं जा रहे हैं कि मर रहा है, किसके घर में खाना बना है कि नहीं बना है। वो कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे दिए, कार्यकर्ता खुश है? सबको थोड़ी दे दिया है उन्होंने, हम लोगों को थोड़ी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने 93 करोड़ लोगों को दिया है, ठीक बात है, पर 53% जुआ खिलवा रहे हैं बच्चों से। ओके, सही है। 53% जो बच्चे मोबाइल में खेल रहे हैं, नहीं वो मोबाइल में रात में खेलते हैं, 2 बजे तक खेलते हैं, वो गेमिंग गेम में चल रहा है। 53 करोड़ बच्चे खेल रहे हैं उसी में। अब उनको नौकरी आप दे नहीं रहे, केवल उसी में उलझा दिया करके। बच्चे घर में बुजुर्गों कर रहे हैं, मोबाइल बिल्कुल बना दिया है। ये सब मोदी की देन है? नहीं, मोदी की देन नहीं, मैं कह रहा हूँ सोच की। वो वाली बीजेपी खत्म हो गई ना, जो विचारधारा वाली थी। पहले विचारधारा वाली जो पार्टी थी नहीं है, अब केवल मोदी के नाम पे चल रहा है। अरे बीजेपी भारत मोदी हो गए। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। एक नाम डुबो रहा है कम। नहीं, डुबो नहीं रहा है, इन्होंने पूरी बीजेपी को कैच कर लिया, अपनी जेब में रख लिया है। जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। कार्यकर्ता बेकार है। हमारे वहाँ पुराने नेता बेचारे बैठे वहाँ झांक रहे, मुरली मनोहर जोशी जी झांक रहे, अडवाणी जी झांक रहे वहाँ बैठ, कोई पूछने जा रहा है क्या उनको? अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं वो हर भाजपा कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता था उसके मन में ये बातें चल रही हैं। ये बहुत है, ये इसका इनको वो जो पुराना कार्यकर्ता वो घर बैठ जाएगा, बैठ गया है, इसीलिए प्रत्याशी के साथ कोई निकल नहीं रहा है। जो यहाँ से प्रत्याशी थोपा भी गया है, इनको हम लोग को जानते हैं नहीं, कभी देखा ही नहीं इनको हमने। रमेश अवस्थी कहाँ देखा? लोग कह रहे हैं यहाँ जीतेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, मिल लेना बात। अरे नहीं, बात ये नहीं, कोई जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देते। बहुत कानपुर में पुराने कार्यकर्ता है, पाटनी जी हैं, पचौरी जी हैं, महाना जी को देते, किसी को देते। बाहर के व्यक्ति को लिया है? नहीं, इनको कोई जानते नहीं कानपुर में। ये हार रहे हैं क्या रमेश अवस्थी? रमेश अवस्थी हम तो नहीं कह रहे हार रहे हैं भाई, लेकिन आप लोग वोट ना करें। नहीं, वोट नहीं देने जाएंगे। तो किसको देंगे फिर? वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देना है जाकर के। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कीजिए, हर बार जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। देखिए आपको बता दें, सबसे ज़्यादा वोट जो पड़ता है प्रधानी में पड़ता है,
फिर जिला पंचायत में वोट का परसेंटेज बहुत होता है। विधानसभा होता है, अब विधानसभा में थोड़ा कम हो जाता है, लोकसभा में इसीलिए माइनस हो जाता है। तो प्रधानी नहानी में एक एक कार्यकर्ता जो गांव का होता है या सभासद का चुनाव आप लीजिए। मैं 2019 की तुलना की बात कर रहा हूँ, पहले बहुत था, इस बार कम पड़ रहा है, तो आप लोग वोट देने निकल ही नहीं रहे हैं। नहीं, बहुत कार्यकर्ता घर में कोई धंधे पानी नहीं, क्या कर लेगा जारी। अरे कोई पूछने तो आवे कोरोना काल में कि आपके घर में कौन मरा कौन जिंदा हुआ, ये नहीं आया अभी जी। कोई नहीं पूछने आया है। ये आक्रोश है। पहला आक्रोश की आप लोगों को पूछा जा रहा है, दूसरा एक आदमी के नाम पे पार्टी चल रही है, ठीक है, आदमी के नाम ये मेन बात है। हाँ, नहीं, कोरोना काल, इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, जो बड़े नेता पार्टी के हैं, संगठन के लोग हैं, किसी पुराने कार्यकर्ता के घर में झांकने गए कि आपके घर में खाना लोगों को मतलब एकदम से ऐसे छोड़ दिया गया है कि बिल्कुल छोड़ा। रही बात भ्रष्टाचार की, तो पहले भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे और इस सरकार में भी हो रहा है। ये ना सोची कि नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ के बहुत लोग प्रदेश में बैठे हुए हैं, जो हमारे पास बैठते थे आके आधी कप चाय पीने के लिए पहले। अब अरे पर वो जहाँ देख लेंगे, हजारों की भीड़ होगी, वहाँ के देख लेंगे तो पहचानते हैं, बस काम नहीं आते, कोई उम्मीद उनसे नहीं रखनी है। ठीक है। तो ये बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पूरी स्थिति, ये बहुत पुराने कार्यकर्ता। नाम सुना होगा माननीय नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री रहे, वो हमारे वहाँ कानपुर में आए। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री यहीं रहते थे। सही बात है। तो ये सब हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन हमें पहचानते थे, खुशी होती, पर उनसे उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हमारे यहीं मोहल्ले के भारत दीक्षित जी प्रदेश मुख्यालय के ऊपर भारी हुए।